कीजिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट। वीरेन जी, हेवीएस्ट काउंटर्स जो निफ्टी के 10 हैं उसमें से पहला हरा निशान आपको आता हुआ दिख रहा है लीवर पर 0.3% ऊपर। जायसवाल साहब, ये बात सही है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। मेरे ख्याल से ब्रिटानिया ने भी एक अच्छा बाउंस बैक दिया है, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर में कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता है शैल जी कि क्योंकि ये 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। जितने पॉइंट मूविंग एवरेज है उनके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मैं फिलहाल तो अभी स्किप करूंगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर में खरीदारी अवॉइड करनी चाहिए। और ब्रिटानिया में भी देखिए जितने मूविंग एवरेजेस हैं उनके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो एक डिफेंसिव की वजह से शायद बिग बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, लेकिन शायद एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए इस स्पेस में। बिल्कुल, देखिए ये सिर्फ चार्ट चेक्स चल रहे हैं, यहाँ पर कोई खरीदारी की राय नहीं है। और मैं इस पर इसलिए टिप्पणी कर रहा हूं क्योंकि हेवीएस्ट वेटेड काउंटर्स हिंदुस्तान यूनिलीवर लगभग 3.2% वेट रखता है निफ्टी में, और यहां पर पहला हरा निशान इन 10 में आता हुआ दिखा है, वो है लीवर पर। एफएमसीजी स्पेस है, बहुत जबरदस्त पिटाई इस काउंटर की ऑलरेडी हो चुकी है। हम लोगों ने उच्चतम लेवल 2861 देखा था और वो था 21 सितंबर को। 21 नवंबर को आप इस काउंटर को 21 नवंबर के आसपास 2357 रुपए के आसपास ट्रेड करते हुए देख रहे हैं, और ये 200 डीएमए के नीचे है। तो ये हाल वीरेन जी हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, एक नजर आप भी डालिए। जी एचयूएल शैल जी, अगर आप देखें जिसने बहुत ही अजीबो गरीब दिन चुना है इस पुल बैक के लिए। हालांकि ये इस दौर की इसकी लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी थी जो आज का लो था 2325, लेकिन आज डिफेंसेस में थोड़ी शार्पनेस है। यही नहीं, अगर आप देखें तो इस वक्त एचयूएल, ब्रिटानिया, डाबर, ये तीनों के तीनों स्टॉक्स जो हैं वो डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं। यानी बाजार ने अपने आप को एग्रेसिव, रेट सेंसिटिव्स और कहीं ना कहीं ऑटो स्टॉक्स से दूर रखकर और एविएशन स्टॉक से दूर रख के, होटल स्टॉक से दूर रख के डिफेंसिव की तरफ झुकाव किया है। लुक एट डाबर, ब्रिटानिया, एचयूएल, फार्मा स्टॉक्स, तारसेंस, आज की लिस्टिंग जो है वो सारी रिहाई पे ट्रेड करती हुई अच्छा अगर आप देखें तो यहाँ पर मूव है। तो झुकाव थोड़ा सा डिफेंसिव पर। लेकिन मानस, मैं चलते चलते आखिरी में एक स्टॉक पूछना चाहूँगा आपसे जो कि इसने पूरे बुलरन का बहुत मज़ा लिया। आज जरा एक बार आप जुबिलेंट फूड के चार्ट्स को देखिएगा, एक सीरियस अनवाइंडिंग प्रेशर इस स्टॉक में है, और ये टिपिकल फ्लैग का अगर ब्रेकडाउन हुआ बिलो 3650 तो इसमें क्या आपको 200-250 रुपये साफ होने का डर लग रहा है? क्या इसमें कोई लॉन्ग पुट का थॉट, किसी एक लॉन्ग पुट का थॉट या फिर एक लॉन्ग पुट एक रीजनेबल ट्रेड होगा इस स्टॉक में किसी एक डिसेंट स्टॉप लॉस के साथ? देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर वीकनेस लगातार बनी हुई है, 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। आज का जो फ्रेश ब्रेकआउट है वो शायद स्टॉक को अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास लेके जाएगा, जो कि 3450 के आसपास आता है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि 200 रुपए का करेक्शन करंट लेवल से जुबिलेंट फूड में देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर अगर एक कैश में ट्रेड लेना, फ्यूचर में ट्रेड लेना होगा तो अभी बिकवाली करके 3740 का स्टॉप लॉस रखें और 3450 के टारगेट सेट करें। पुट ऑप्शन ट्रेड करना होगा तो 3600 का पुट ऑप्शन जो कि 129 का चल रहा है, यहाँ पर आप खरीदारी करिए। 84 के स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर की तरफ करीब 210-220 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए यहाँ पर आज 10 के दमदार ट्रेड्स को जरा जल्दी समेटते हैं। आपके सामने 17,235 निफ्टी पर आपको दिख ही रहा है। दिन का न्यूनतम लेवल 2 दिन पहले 17,216 था। देखते हैं वहां पर लगने के बाद क्या होता है। फिलहाल ट्रिपल सेंचुरी लाल निशान में लगती हुई, और ऊपरी सतह में ध्यान दीजिए, आपको दिख रहे हैं फार्मा, दिख रहे हैं एफएमसीजी, और दिख रहा है आईटी। देखिए आईटी के कितने काउंटर आपको मदद करते हुए दिख रहे हैं निफ्टी के। फिलहाल टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो और टेक महिंद्रा तो काफी नीचे है, लेकिन देखिए फार्मा, एफएमसीजी और आईटी पूरी कोशिश करते हुए निफ्टी की कुछ मदद आज करते हुए यहां पर। एशियन पेंट्स भी ऊपरी सतह पर चल रहा है, हालांकि लाल निशान है, और विप्रो और इन्फोसिस निचले पायदान पर, लेकिन फिर भी इंट्राडे लोज से ये सारे काउंटर आपको ऊपर दिखेंगे। और काउंटर जो हरे निशान में है, सिप्ला में तो आज कमाल ही हो गया, 5% ऊपर, डॉक्टर रेड्डीज, डिवीज और ब्रिटानिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले। और स्टूडियो में माइक्ड अप हैं हमारे पार्टी बॉय नीरज जी। नीरज जी, सुबह ही आशंका थी पूरी सर जी। आवाज के दर्शक धोखा नहीं खा सकते, क्योंकि उनको 7 बजे सुबह सच बता दिया जाता है जी कि टेक्निकल सेटअप ये है, डेटा सेटअप ये है, सेंटिमेंट ये है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस मार्केट को देख के हमारे आवाज के दर्शक बिल्कुल
परेशान, चिंतित या पैनिक होंगे, उनको पता था जी। और वीरेन जी ने भी आज बाजार बहुत पहले खुलने से पहले वो एक तस्वीर भेज दी थी जो हम स्क्रीन पर तो नहीं दिखा सकते। एग्जैक्टली। तो मूड माहौल तो सुबह आप देखिए न्यूज रूम में सेट हो ही गया था। एक कहावत है ना, कहते हैं कि जहां न पहुंचे कवि रवि वहां पहुंचे कवि। तो ये वीरू जी हैं कवि जी। ये बहुत दूर से देख के समझ लेते हैं कि कहाँ क्या होने वाला, सूरज की रोशनी से पहले कवि पहुंच जाता है। बिल्कुल, तो वीरू जी ने सुबह बता दिया था चित्र से कि आज का माहौल यही है। जी जी। और लो लगता हुआ और वो लो टूट गया है 17,208 का। मानस जायसवाल साहब को एकदम स्क्रीन पे लाइए डायरेक्ट साहब। जो हम लोगों ने 2 दिन पहले लो देखा था पालविया साहब, वो टूटता हुआ, अब क्या कीजिएगा? क्या यहां पर और शॉर्ट्स प्रेस करने हैं? तो शैल जी देखिए, अब नेक्स्ट तो लेवल अब बनेगा 17,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा। वहां तक के लिए अब डाउन साइड ओपन होती हुई दिख रही, क्योंकि 17,200 पे हम वॉयलेट करते हुए दिख रहे हैं। तो बिल्कुल लगता है कि अब यहाँ से 17,000 ही नेक्स्ट पड़ाव रहेगा मार्केट के लिए। तो 200 पॉइंट का और भी यहाँ से डाउन साइड आते हुए दिख सकता है। अब जब तक कि 17,350 के ऊपर मार्केट ड्यूरिंग द डे रिकवरी नहीं करता है, कोई भी छोटा मोटा भी उछाल आए तो वहां पे शॉर्ट का ही ट्रेड रखें। 17,000 तक की डाउन साइड भी यहाँ से आते हुए दिख सकती है। ये 17,162 आपके सामने अब 100 EMA है निफ्टी की। देखते हैं वहां पर बाजार रेस्ट लेता है, वहां को छूकर आता है या वहां से एक बाउंस बैक लेता है। फिलहाल जो आपने 3 दिन पहले लो देखा था वो था 17,216 और वो कुछ समय के लिए तो वॉयलेट हो गया है। ये निफ्टी की बात हो रही है डायरेक्टर साहब, और 1000 पॉइंट का 900 पॉइंट का कट आप निफ्टी बैंक में भी देख रहे हैं। बादल चिंता के गहराते हुए नीरज जी बाजार पर, और काफी सारी चीजें, कोविड, साथ ही साथ मामूली सा स्लो डाउन इकोनॉमी में भी। देखिए बाजार के जो ट्रेड दिख रहे हैं इस समय, उसको देख के तो सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि कोविड का असर। देखिए अच्छा, कोविड का असर अभी भारत के कहीं नहीं है। हाँ, लेकिन ये विदेशी बाजार में जो है, ये जो साउथ अफ्रीका में नया वेरिएंट मिला, उसकी वजह से आप पूरा ट्रेड देखिए, आपकी एंटरटेनमेंट वाले, होटल वाले, एविएशन के स्टॉक्स गिरे हैं, फार्मा, पैथ लैब वाले स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिल रही है। तो ये बिल्कुल वैसा ही ट्रेड सेटअप बनता हुआ दिख रहा है, और उसी की वजह से मार्केट में है। एक बड़ी चिंता ये कोरोना की तो है ही है, जो नया वेरिएंट निकला है वो कैसे होगा। हिंदुस्तान में हालांकि अभी कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, लेकिन चूंकि ग्लोबल कंसर्न है तो उसकी चिंता हमें होनी चाहिए, और इसीलिए हुआ है। दूसरा जो आपने स्लो डाउन की बात की, देखिए पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है नेक्स्ट वीक से। करीब 2.5 लाख करोड़ की एडिशनल बजट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस दौरान हमने बहुत सारी स्कीम्स जो चलाई हैं उसके लिए पैसे की ज़रूरत लगेगी, तो सरकार के लिए वो फंडिंग की भी ज़रूरत होगी। तो वो सारी चीज़ें भी मार्केट को कहीं ना कहीं एडजस्ट करनी है। तो ये कई फैक्टर्स हैं जो मार्केट के ऊपर प्रेशर बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि इतनी गिरावट हुई। लेकिन अगर ये कोरोना वाली चीज़ समाप्त हो जाएगी तो मार्केट अपने आप को रिकवर करता हुआ यहाँ पे दिखेगा। तो 350 पॉइंट गिरने के बावजूद मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशान या डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्केट में ऐसे दौर आते हैं कई बार, जी जी जी, और ये भी निकल जाते हैं। मैं तो कहता हूँ 200 ट्रेडिंग दिन अगर होते हैं, छुट्टियाँ हटा दें तो उसमें 25 दिन ही ऐसे वाले होते हैं। जी जी। 175 दिन मार्केट में तेज़ी रहती है। सुबह जब ब्रेक चल रही थी सीधा सौदा में, तो नीरज जी टिप्पणी करा रहे थे कि भाई पंचकर्म करवा लो। मेरे ख्याल से नीरज जी एक्चुअली पंचकर्म आपको डिटॉक्स निफ्टी का होता करना हुआ दिख जरूरी रहा है। जी। चलिए, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये भी समय आता है, और ये भी उतना ही आवश्यक है जितना कि एक बुल मार्केट है। बुल मार्केट में हेल्दी करेक्शन होंगे। अच्छा, मौका भी तो मिलता है। मेरी एक बहुत पुरानी कहावत, जिसको सौरभ गुप्ता हमारे प्रोड्यूसर साहब अक्सर दोहराते हैं, कि जिस दिन मार्केट गिरे उस दिन दुखी नहीं खुश होना चाहिए जी। आपको एंट्री मिल रही है। जी 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 जी। वरना तेजी बाजार में आप फोमो और ट्रेन छूट गई, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी, अच्छे स्टॉक मिल रहे हैं, तो आप एचयूएल क्यों नहीं खरीद रहे हैं? अच्छा समय और अच्छे प्राइस एक साथ नहीं आते। चल। चलिए, आप एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो शुरू करेंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन, और बहुत सारे आपके मन में सवाल इस समय हो रहे होंगे, उन सब का जवाब देंगे। हमारे साथ गौरव इस साथ जुड़ेंगे।